उनके दीवाने को बसे उनकी ज़ियारत चाहिए। देख ही के मुस्कुरा देंगे फरिश्ते कब्र में। और बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के उस अजीम शख्सियत और अजीम हस्ती का नाम लेते हैं कि जिनका नाम लेते ही आपको अपनी मंजिल खुद नजर आने लगेगी, जिनका एक मुनफरिद लबो लहजा, एक नायाब अंदाज, मैं समझता हूँ कि जिसके मुजिद भी वही हैं और खातिम भी वही हैं। मैं नाम लेना काफ़ी समझता हूँ। ये शेर कहकर कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है मगर बात सब मोहतरम बोलता है। चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, मोहम्मद का नक्शे कदम बोलता है। आइए हजरात गिरामी, मैं अपने उस्ताद गिरामी कदर उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब आज़मी दामद बरकातुहुल आलिया, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह जामिया अरबिया हथौरा बांदा, मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी खिताबत से हम सामीन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हादिरीन इदाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, बिरादरान वतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब लोगों को बड़ी कीमती ज़िंदगी अता की है। ज़िंदगी की जितनी सांसें हैं, हमको और आपको हम वक्त ये एहसास करना चाहिए कि ज़िंदगी की जो सांस हमारी बाहर आ जाएगी उतनी ज़िंदगी हमारी कम हो जाएगी, और जो सांस हमने अंदर ले लिया वो सांस दोबारा हमको नहीं मिलेगी। अल्लाह ने निहायत कीमती ज़िंदगी हम लोगों को दे रखी। अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे बहुत सारे लोगों के हक़ हुकूक जोड़ रखे। बड़ी कीमती कीमती नेमतें, दौलतें हम सब लोगों को दे रखी। अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमारी ज़ात के अंदर रखी, लेकिन कभी भी हम लोग इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होते। ये अफसोस की बात है। आप गौर कीजिए, यही दिल जब तक इसका प्रेशर ठीक है तो हम सब ठीक हैं। बीपी लो तो परेशानी, हाई तो परेशानी, दोनों परेशानी का बाइस है। और सर से पैर तक न जाने अल्लाह ताला ने कितने आदा, कितने जोड़ दिए हैं।
जाहिर छोड़ के बातिन में अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमारे अंदर पिन्हा कर दी हैं। हम लोगों को इन नेमतों का एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमतें हमसे दूर होने लगती। लेकिन एक देहाती मिसाल है, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए का हो, वक्त निकल गया, अब अफसोस करें आप, कफे अफसोस मले, अब कोई फायदा। इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने जो कीमती जिंदगी दी है, इस जिंदगी का अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए। और अल्लाह ताला ने ये जिंदगी क्यों दी है? आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आपके सामने कोई मंजिल होती है, कोई मकसूद आपके सामने होता है, तो आप अपने बारे में गौर कीजिए, अपने बारे में खुद से सवाल पैदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये जो सर से पैर तक का मजमुआ दिया है हमको, ये जो सांसें हमारी आ रही है जा रही है, ये कीमती जिंदगी के लम्हात जो कम हो रहे हैं, या आखिर अल्लाह ताला ने जिंदगी क्यों दी है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा साफ सुथरा जवाब इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम के तमाम इंसानों और जिन्नातों को जो पैदा किया है, ये महज अपनी इबादत, अपनी इताअत, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। अब हम और आप अपनी जिंदगी को देख लें कि आया ये हमारी जिंदगी अल्लाह की मारिफत के लिए इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह की इताअत शियारी फरमाबरदारी के लिए इस्तेमाल हो रही है, आक़ाए मक्की व मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए पाकीदा तरीके के मुताबिक गुजर रही है? अगर गुजर रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर नहीं गुजरती तो सच्ची पक्की तौबा कीजिए और मुस्तकबिल के लिए आज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब लोगों को अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को बेशुमार नेमतें दी। मैंने तो असल नेमतों का तस्करा किया। इन नेमतों में अजीम नेमत हमारी औलाद है, बड़ी कीमती दौलत, बड़ा कीमती सरमाया है, और अल्लाह ताला ने इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर रखी। माँ और बाप दोनों के ऊपर यह जिम्मेदारी रखी है। तन्हा बाप के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं, तन्हा माँ के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं। आप इसकी मिसाल यूं समझिए, आपकी लाइट आपके सामने जल रही है, वायरमैन बताएंगे आपको, लाइटमैन बताएंगे कि इसमें न्यूट्रल और फेस है। क्या है? यही है ना भाई, एक गर्म है तो एक, देहाती लोग बोलते हैं एक गर्म है तो एक ठंडा है, नरम है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने बच्चे की तरबियत के लिए माँ और बाप दोनों का निजाम बनाया है। बच्चा इन दोनों के हाथ में परवान चढ़ता है। बाप के अंदर अल्लाह ताला ने फितरतन सख्ती रखी है, मजबूती रखी है, और माँ के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह नरमी रखी। बच्चे को तरबियत के लिए बाप की सख्ती की भी जरूरत है, और वक्त पड़े तो बाप की शफकत और मेहरबानी की भी जरूरत है, और उसको माँ की ममता की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। जैसे देखिए, आप एक मिसाल दूं, अगर किसी के जिस्म के ऊपर कोई फोड़ा निकला हुआ हो, डॉक्टर खाली उसको मलहम लगा के रोजाना सहलाए तो वो अच्छा हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करनी पड़ेगी। पहले जो फसाद है वहां, उस फासिद मादे को पहले जिस्म से दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर अब सुई लगाएगा, ऑपरेट करेगा, गंदगी को साफ करेगा, चाहे वो मरीज जितना चिल्लाए, जो कुछ भी करे। अब तो खैर सुन का निजाम है, पहले तो वो भी नहीं था। लेकिन डॉक्टर बख्शेगा नहीं उसको पहले उस फासिद मादे को वहां से निकालेगा, जितना गोश्त का हिस्सा खराब है काट के निकालेगा। अब उसके बाद फिर मरहम रख करके पट्टी बांधेगा। सख्ती की भी जरूरत, नरमी की भी जरूरत। अगर बच्चा
बच्चा बिगड़ जाएगा। अरे कोई तो ऐसा मरहला आएगा कि जिस मरहले पर उसको बाप की सख्ती की भी जरूरत होगी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप खाली फोड़े को ऊपर से दवा लगा के सहलाएंगे तो फोड़ा जल्दी अच्छा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह ताला ने एक अजीम दौलत, एक अजीम नेमत हम सबको अता की है। हम सबको अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है। औलाद का पूरा हक, औलाद की पूरी तरबियत ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज बड़े अफसोस के साथ कह दूं कि पहले दिन से हम लोग सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं, पहले दिन से। अब आप कहें वो कैसे? बच्चे उमूमन हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं। हदीस में आता है बच्चा जैसे ही पैदा हो फौरन क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले अदान के कलिमात दाएं कान में कहना चाहिए और बाएं कान में इकामत के कलिमात कहने चाहिए। फौरन कहना चाहिए, इसमें ताखीर न हो। इसीलिए फुकहा ने इसमें बड़ी वुसाअत दी है कि अगर कोई बुजुर्ग हमारे घर में हो, नेक सीरत, पाक तीनत, मुशर्रा आदमी, तो सबसे पहले उसी की जबान से अदान के कलिमात उस बच्चे के कान में कहलवा दिए जाएं, इकामत के कलिमात कहलवा दिए जाएं, तहनीक कर दी जाए। यानी वो बुजुर्ग आदमी कोई खजूर छुआरा थोड़ा सा चबा के बारीक करके उस बच्चे के ऊपर के तालू में चिपका दें, एकदम बारीक करके, इसको तहनीक कहते हैं। अब बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं, 5 दिन 8 दिन के बाद छुट्टी होती है, कैसी अदान और कैसी इकामत, बाद में सब भूल गए। अरे जब मौके पे भूल गए तो बाद में तो सब ठंडे हो जाते हैं, याद आता है किसी को? माँ बाप की जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए। घर में जो अल्फाज बोले जाएं ये अल्फाज अच्छे होने चाहिए, इसलिए कि हम आप समझते हैं बच्चा कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता। ये हमारी और आपकी भूल है। बच्चे की आंखें, जैसे आप लोग सब कैमरा लगाए हैं ना, तो जितने मिनट जितने सेकंड हमारी बात हो रही है, जो नक्ल हरकत है हमारी सब महफूज है ना। बच्चे की निगाहों में आपकी सारी हरकत ऐसी ही महफूज होती है। उसके कान में अल्फाज पड़े होते हैं, जब वो बोलने पर कादिर हो जाएगा तो जो कान में अल्फाज टकराते हैं यही जबान से निकलेंगे। यही वजह है कि हिंदुस्तान में बच्चा जो पैदा होता है अंग्रेजी नहीं बोलता, हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा होता है अरबी नहीं बोलता, वो प्याला प्लेट गिलास बोलता। क्यों? उसके कान में यही अल्फाज पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि घरों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं बहुत मुहज्जब हों, सलीकामंदी के अल्फाज हों। हम लोग कभी छोटी छोटी चीजों को केयर नहीं करते। बच्चा जब बोलने के लायक हो जाए तो उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह कहलवाया जाए। अब आप ये सोचें कि मासूम सा बच्चा है, अगर अल्लाह कह देगा तो क्या हासिल हो जाएगा? बाज बड़ों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब मासूम सा बच्चा अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह कह देता है, अल्लाह की कुदरत को जलाल आ जाता है। अल्लाह ताला माँ और बाप दोनों की मग़फ़िरत के फैसले फरमा देता है। यह है नेमत। क्या हम कभी सोच पाते कि बच्चा हमारे लिए हमारी जन्नत का सामान है? कभी हम लोगों की तवज्जो नहीं जाती, माफ कीजिएगा। और बोलने लगे तो उसकी जबान से अदिये मासूरा अदा कराई जाए। और आगे बढ़े तो जिम्मेदारी तो असली सबसे पहले मां की है। इसीलिए बाज बड़ों ने कहा कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। मां को बहुत मुहज्जब और सलीकामंद होना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि आप हजरात निकाह के वक्त में मां का जो इंतखाब करते हैं वो हदीस के खिलाफ करते हैं। हदीस में बयान किया गया तुनकहुल मरअतु लिअरबइन,
वली मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह में जो बुनियाद बनाया जाए, यानी औरतों से जिन बुनियादों पर शादी की जाती है, इस हदीस में 4 चीजों को बुनियाद बनाया गया। यानी ये बताया गया कि औरतों का जो इंतखाब किया जाता है वो इन 4 बातों को सामने रख करके किया जाता है। या तो औरत के माल को, या औरत के हुस्न व जमाल को, या उसके हसब व नसब को, या उसकी दीनदारी को। ये 4 बुनियादें होती हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। आपको जो मेयार बनाना चाहिए वो माल को नहीं बनाना चाहिए, हुस्न व जमाल को नहीं बनाना चाहिए, हसब व नसब को नहीं बनाना चाहिए। किस चीज को बनाना चाहिए जी? दीन को मेयार बनाना चाहिए। अगर दरख्त अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा, ये याद रखिएगा। और दरख्त ही अगर डैमेज हो तो फिर फल बहुत अच्छा होगा। तो दरख्त तो कम से कम अच्छा हो। माँ तो अच्छी हो, जिसके आगोश में बच्चे को परवान चढ़ना है, वो माँ तो दीनदार हो, दयानतदार हो, अमानतदार हो। माँ तो सौम सलात की पाबंद हो। न जाने कितने वाक़यात किताबों के अंदर मौजूद हैं कि माओ ने छोटे छोटे बच्चों को अपने विलायत के मकाम पे पहुंचाया है। यही माओ की गोद है। आप देखिए, वाक़यात किताबों में मौजूद है, आप सुनते रहते हैं। शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुना है ना? जब ये घर से निकलने लगे, माँ ने 40 अशरफीन की आस्तीन के अंदर सिला, काफिले के साथ जाने लगे। काफिला लुट गया और डाकुओं के अफराद में से किसी ने इनको भी टच किया कि बेटे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ, मेरे पास भी 40 अशरफी है, मेरी अम्मी ने यहां सिला है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि छोटा सा बच्चा है और ये सच बोल रहा है, खौफ भी नहीं कर रहा है कि वो 40 अशरफी निकल जाएगी। वो लेके आया अपने सरदार के पास। देखिए ये बच्चा है, और इससे हमने पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ, 40 अशरफी है, मेरी अम्मा ने यहाँ सिला है, ये 40 अशरफी मौजूद है। तो उस डाकू के सरदार ने पूछा, बेटा तुमको डर नहीं लगी, तुमको कोई खौफ नहीं हुआ कि कोई जान लेगा तो मेरी ये क्या कहते हैं अशरफी ले लेगा? बच्चे का जो जवाब है वो अपने दहनो दिमाग में लिख के ले जाइएगा। बच्चे ने कहा, चलते वक्त मेरी मां ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। क्या कहा? ये मां की नसीहत है कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। आपने पूछा आपके पास कुछ है? मैंने सच बता दिया। ये 40 अशरफी मेरी वालिदा ने सील रखी है। मासूम सा बच्चा है। आप जरा सोचिए कि अपनी मां की नसीहत का इतना ख्याल लिहाज किए हुए हैं, डाकू तायब हो गए सब। ये अफसोस, उस खालिक और मालिक का दिया हुआ रिज़्क़ हम खा रहे हैं, उसी की दी हुई जिंदगी हम जी रहे हैं, और हम उसी की बगावत पे आमादा है। तायब हुए सब, तायब हुए। और भी हाल के बुजुर्गों में अगर आप देखें, खुद मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद अपनी किताब में कहीं लिखा है कि मैंने अपने बचपन में बहुत सारी बहुत सारी कुरान करीम की सूरतें अपनी वालिदा से सुन सुन के याद कर ली थी। तो आखिर माँ ने वक्त दिया बच्चे को ना। आज तो अफसोस होता है हमारी इन माँ और बहनों के ऊपर। आज हमारे पास सारा वक्त है, लेकिन वो सारा वक्त मोबाइल की नजर हो रहा है। बच्चे को देने के लिए वक्त नहीं है, बच्चे की तरबियत के लिए वक्त नहीं है, बच्चे की नसीहत के लिए वक्त नहीं है। वक्त जो गुजर रहा है वो कहां गुजर रहा है जी? मोबाइल की नजर हो रहा है। अल्लाह माफ फरमाए। क्या बच्चे की तरबियत होगी? पहले ही मदरसा गड़बड़ है,
अब चलिए बाप की जिम्मेदारी होती है कि चलिए माँ की जो जिम्मेदारी है वो तो माँ अदा कर रही है, लेकिन आज हमने अपना सब कुछ समझ रखा है कि दुनिया में हम पैदा हुए हैं सुबह शाम, सुबह से शाम तक खाली हमारा काम क्या है? पैसा 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 पैसा। कैसे आए वो भी पता नहीं है, हलाल तरीके से आए, हराम तरीके से आए, अय्यारी से आए, मक्कारी से आए, झूठ से आए, फ्रॉड से आए, कैसे आए? पैसा आना चाहिए। जब हमारी रात दिन की यही सोच रहेगी पैसा, तो बच्चे भी आंख खोलते हैं तो अम्मा पैसा, हाँ? थोड़ी थोड़ी देर में अब्बा पैसा। भाई जब बाप की सोच पैसा, दादा की सोच पैसा, चचा की सोच पैसा, भाई की सोच पैसा, जब पूरे घर की सोच खाली पैसा खाली पैसा खाली पैसा, तो जो बच्चा परवान चढ़ रहा है उसकी सोच क्या होगी? उसकी सोच भी वही होगी। बात समझ रहे हैं? और अगर हमारे घरों में हमारी माएं और बहनें कुरान करीम की तिलावत करने वाली हो जाएं, बावजूद अपनी जिंदगियां गुजारने वाली हो जाएं, आप देख लीजिएगा यही मां की गोद आज भी विलायत के मकाम पर पहुंचा सकती है अपने बच्चों को। नदीरें इसकी मौजूद हैं। खादा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा बहुत मशहूर है। यतीम हैं, वालिद नहीं है, वालिदा ने बच्चे की तरबियत की फिक्र की। रात में माँ इनको अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई के बोल सुनाती। अल्लाह सब कुछ करता है, अल्लाह सारी कायनात का खालिक व मालिक है, अल्लाह सारी जरूरतों को पूरी करता है। लेकिन जब ये दिन में पढ़ के आते तो कहते अम्मा खाना दे दो। माँ ने कहा ये जुमला सही नहीं है। माँ ने एक निजाम बना के दिया, कहा बेटा पढ़ के आया करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह भूख लगी है खाना दे दे। अब ये मामूल के मुताबिक अपना मामूल बना लिए। छोटे से बच्चे हैं, मकतब से आते, बस्ता रखते, वजू करते, नमाज पढ़ते, अल्लाह से खाना मांगते। एक तरीका था माँ का, ये बच्चा हमारा अल्लाह की बोल बोलने लगे, अल्लाह वाला हो जाए, इसके दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए। एक दिन इत्तेफाक से माँ किसी तकरीब में गई हुई थी, और उस जमाने में जाहिर सी बात है कि हमारे पास न तो कोई टाइम पीस, न तो ऑटोमेटिक कोई सिस्टम, न तो ये मोबाइल का सिस्टम, इस तरह के मशीनरी कोई सिस्टम नहीं थे। लोग धूप के चढ़ने उतरने से अंदाजा लगाया करते थे औकात का। माँ किसी तकरीब में गई थी, आने में कुछ ताखीर हो गई। माँ के आने से पहले बच्चा मामूल के मुताबिक आया और बस्ता रखा, वजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से खाना मांगा, मिल गई रोटी, खा लिया, खा के सो गए। अब माँ को याद आया कि ओहो बच्चे के आने का वक्त हो गया। अम्मा परेशान, उसका दिल तड़प रहा है, माँ का दिल रो रहा है अंदर। माँ बहुत परेशान कि अल्लाह आज तू मेरी लाज रख ले, वरना सोचेगा बच्चा हमारा कि क्या अल्लाह कभी भूल भी जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरी तुझ तक पहुंचाया है, तेरी तरफ उसका रुख बड़ी मुश्किल से मोड़ा है। ए अल्लाह आज तू मेरी जरा लाज रख ले, वरना बच्चा सोचेगा क्या अल्लाह कभी खाना देता है, कभी भूल जाता है। माँ हाँफती डांपती आई, खाना तैयार किया, जल्दी जल्दी जो कुछ भी वक्त पे मुयस्सर था, और बड़ी शफकत से बच्चे को जगाया, बाबू उठ खाना खा ले। बच्चे ने जवाब दिया माँ हमने खाना खा लिया है, और ऐसी रोटी का टुकड़ा कि जैसा लजीज टुकड़ा कभी नहीं खाया। ये है वो माँ हमारी, ये है वो बहनें हमारी जो मासूम से बच्चे को विलायत के मकाम तक पहुंचाने की फिक्र रखती। तो अल्लाह उनको बचपन में वली बना के दिखा देते हैं। आज अगर हमारे घरानों में ऐसी फिक्रें पैदा हो जाएं, माँ की फिक्र हो जाए, बहन की फिक्र हो जाए, चचे की फिक्र हो जाए, दादी की फिक्र हो जाए, नानी और खाला की फिक्र हो जाए, अगर इतनी सारी फिक्रें समेट के किसी बच्चे की तरबियत के ऊपर
से वली नहीं पैदा हो सकते? हो सकते हैं। अल्लाह के यहाँ कोई चीज मुश्किल नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अपनी उसी कुदरत के साथ है। आज तरबियत की कमी, मां अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रही, जबकि आजकल मैं समझता हूं सारा काम हमारा मशीनरी सिस्टम पर हो रहा है। गैस है, पहले पुरानी औरतें थी, दादी नानी, चूल्हे जलाओ, लकड़ी फूको, पुआल जलाओ। हमने भी अपने बचपन में देखा, ये जो धान का पुआल है ना, ये घरों में लगता था। अब तो दे दीजिए तो उसी दिन भाग जाएगी वो औरत, रहेगी ही नहीं। कहेगी अरे अब ऐसे गिरे घर में हम रहेंगे जहां जो है पुआल लगता हो। एक जगह खाली इसी पे तलाक हो गई, एक लड़की ने इसी पे तलाक ले लिया कि शौहर के घर में 10 दिन से दाल पक रही है। मैंने कहा बेहूदी को मालूम नहीं था कि दाल 110 रुपया किलो है। तो दाल आती कैसे है वो तो शौहर जानता है ना। बात समझ रहे हैं? इनको चीज मिल रही है जबान से तो समझ में आ रहा है कि ऐसी, इसी पे तलाक ले लिया उसने। ये है हमारी माएं और बहनें। अब बताइए इनकी गोद में औलिया पैदा होंगे, सुलहा, अत्किया, सूफिया पैदा होंगे कि शैतान पैदा होंगे? अल्लाह हम सबको अच्छी जिंदगी दे दे और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने वाला बना दे। अब दूसरी बड़ी जिम्मेदारी बाप की होती। मां की जो जिम्मेदारी है, चलिए वो तो न्यूट्रल गया। अब फेस की बारी है। किसकी बारी है? अब फेस की जिम्मेदारी है। फेस का भी हाल ऐसे ही है, देश परदेश मारे मारे फिर रहे। काहे के लिए? पैसे के लिए। घरों में अपने मेहमान बन के आते हैं, साल 2 साल में 1 महीने के लिए आ गए। अब बताइए आप क्या तरबियत करेंगे अपने बच्चे की? क्या तरबियत करेंगे आप? क्या आप अपने खेतों में कोई आम का पौधा ऐसे ही लगा के चले जाते हैं, 1 साल के बाद उसको देखने आते हैं हमारा आम कैसा है? कौन सा अक्लमंद आदमी है कि जो अपने खेत में उम्दा बाग लगा दे और 1 साल के बाद लौट के आए कि देखें हमने जो आम के दरख्त लगाए थे वो कहां पहुंचे? ये तो ऐसे ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आम के बाग तैयार हो जाएं, उस पौधे की फिक्र करनी पड़ेगी, तब वो तनावर दरख्त होगा और बारावर होगा। वरना तो कौन दरख्त सूख गया, किसके ऊपर कीड़े लग गए, कौन सा टेढ़ा बेड़ा हो गया, आप साल भर के बाद लौट के आए हैं ना। बच्चों की मिसाल दी जाती है छोटे पौधों से। एक दूसरी मिसाल दी जाती है बच्चों की कि बच्चे नर्म गीली मिट्टी की तरह हैं। आप इनसे जो बनाना चाहो बना लो, जो बनाना चाहो बना लो। बच्चे खेलते हैं तो घड़ियां भी बना लेते हैं, बच्चे खेलते हैं तो सिलबट्टा भी बना लेते हैं, बच्चे खेलते हैं तो नर्म मिट्टी का कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी आकार दे देते हैं। बच्चों की जिंदगी ऐसी है, एकदम नर्म जिंदगी है। अपने देहाती कहते हैं ना, जब तक कमची नर्म हो तब तक मोड़ के चाहे जो बना लो, और जब ये बांस की कमची सख्त हो जाएगी तो फिर मोड़ोगे तो मुड़ेगी। हाँ? अब ये ना कहिएगा जो लोग पुराने हैं कि मौलाना भिगा दें पानी में 24 घंटा, है कि नहीं? हाँ भाई, कुछ लोग तजर्बाकार हो सकते हैं, हाँ, लेकिन मिसाल ऐसे नहीं दी जाती। मिसाल इसी पे दी जाती है कि अगर बांस की कमची सख्त हो जाए, हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी, बाद में हम नहीं मोड़ पाएंगे, उसको कुछ बना नहीं पाएंगे। यही हाल औलाद की है कि अगर आज हमने बचपन में कोताही कर दी, बचपन तक रोते रहेंगे, लेकिन इसका एहसास ही नहीं हो रहा है हमको। तो बच्चा मां की तरबियत से भी गया, बाप की तरबियत से भी गया। अब बताइए क्या बनेगा? अब बताइए क्या बनेगा? अब आप ही फैसला कीजिए कि मां की तरबियत से भी महरूम है, बाप की तरबियत से भी महरूम है। अभी एक उम्मीद और बाकी है, क्या? बच्चे को किसी अच्छे मकतब से जोड़ दीजिए।
कहां जोड़ दीजिए? एक अच्छे मकतब से जोड़िए, किसी अल्लाह वाला की मईयत से जोड़िए कि जहां जाकर के कम से कम मां ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा किया, बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, शायद ये दोनों जिम्मेदारियों की तलाफी किसी अच्छे मकतब से हम जोड़ दें तो मकतब का मुअल्लिम और मुदर्रिस इंशाअल्लाह वो जिम्मेदारियों को अदा कर देगा। और आप जान लीजिए, बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि जो हमारे अरबी छोटे छोटे मकातिब हैं, जो हमारी औलादें वहां जा रही हैं, हम और आप कभी इनकी खबरगिरी नहीं करते। खबरगिरी का मतलब बच्चे ने क्या पढ़ा, कैसे जा रहा है, क्या चीज उसके पास है, क्या नहीं है। मैं कोई मुआवजा नहीं कर रहा हूं, बुरा मत समझिएगा इसको, कोई फिक्र नहीं होती। हाँ, कभी कभी अगर हमारा जाना होता है मकतब में, ना मालूम है क्यों होता है, बच्चा अगर दादा घर पे शैतानी कर रहा हो, माँ बाप दोनों तंग हो जाएं तो अपनी देहाती जबान में कहें और हना लेके आएंगे हाफिज जी के यहाँ। हाफिज जी क्या पढ़ता है ये, एक तो 6 महीने हो गए अभी कायदे ही पढ़ रहा है और दूसरे सुधर ही नहीं रहा है। तो आपकी जो जिम्मेदारी कि आप अपने बच्चे को मुहज्जब बनाते, मां की जिम्मेदारी यानी आपकी अहलिया की जिम्मेदारी कि वो बच्चे की तरफ मुतवज्जे होती, हम और आपने अपने एक बच्चे को नहीं संभाला। और आपके बच्चे जैसे जैसे एक मुदर्रिस के पास 60 बच्चे होते हैं, कितने होते हैं? 60, 50, 55, मकतब में तो और भी होते हैं, लाइन लगी होती है। अब बताइए आप हमको कि हम और आप अपने 1-2 बच्चों को नहीं संभाल पाते, उनसे तंग आ जाते हैं, तो यही बच्चे तो मकतब के मुअल्लिम के पास भी पहुंच रहे हैं जो कहां वहां वली बैठे रहते हैं। तो वहां हम सोचते हैं 6 महीने में ये उड़ जाए, अर्शे मुअल्ला पे पहुंच जाए। अभी हमारे यहाँ एक शिकायत पहुंची, हमारे आजमगढ़ के बच्चे थे, नमाज में कोताह थे शायद, मां ने डायरेक्ट हमको फोन करके कहा कि मौलवी साहब ये कैसे पढ़ते हैं लड़के, इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। भाई बच्चे को देखना है तो आप मदरसे में आके देखो, मदरसे के जब तक निजाम में है तब तक निगरान जिम्मेदार है, मदरसे वाले जिम्मेदार हैं। अब आप क्या वो निगरान जाके आपके घर पे नमाज पढ़वाएगा क्या आजमगढ़ में? हाँ नहीं, बताइए, वहां का एक मुनज़्ज़म निजाम है, अब घर पे नमाज नहीं पढ़ता तो शिकायत हम लोगों से है। यह अफसोस की बात है। देखिए, फिक्र तो हम लोगों को करना चाहिए, घर के लोगों को करना चाहिए। और कितने तो और बेगैरत बाप हैं, बच्चे को जगा के कहेंगे बाबू जाओ नमाज पढ़ाओ, खुद सो रहे हैं। अब बताइए बच्चा क्या तरबियत लेगा? बाप सो रहा है, अम्मा माँ सो रही है और बच्चे को जगा के भेज रहे, बाबू जा 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 अजान हो गई। तो बाबू के लिए अजान हुई है, आपके लिए नहीं हुई। अरे आपके लिए नहीं हुई, यह अफसोस की बात है। देखिए, इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों को खास तरीके से मुतवज्जे करना चाहता हूं, आज इस जलसे से आज़म करके उठिए कि इंशाअल्लाह आज से अपने बच्चों की तरबियत को हम अपने जिम्मे लाजिम समझेंगे और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसकी निगरानी कीजिए। ठीक है, आप बाहर हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन उस बच्चे की निगरानी कीजिए। बच्चा नमाज पढ़ रहा है, बच्चा मकतब जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कभी उसके सिलसिले में मालूमात तो कीजिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम दोनों अपनी जिम्मेदारी को अदा करते रहें तो मैं नहीं समझता हूं कि अल्लाह हम दोनों की मेहनतों को रायगा कर देंगे। यानी माँ की मेहनत भी बेकार हो जाए और बाप की मेहनत भी बेकार हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि औलाद जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने हमको दी है और हमने उस नेमत को रायगा कर दिया। यह औलाद हमारी जन्नत का सामान है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया
इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजें बाकी रह जाती हैं। वो क्या है? सदक़तुन जारिया। आदमी कोई सदका कर गया, कोई हैंडपंप लगा दिया, कहीं कुआं खुदवा दिया, रास्ते को दुरुस्त कर दिया, किसी मस्जिद और मदरसे में कुछ इमदाद कर दी, ये सब सदका जारिया है। और बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। आप तो मर के कब्रिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन जब तक उस चीज का फायदा रहेगा ना, आपके नाम अमाल में सवाब जुड़ता रहेगा। सदका जारिया, इसका सवाब बाकी रहता है। दूसरी चीज, औ इल्म युंतफअ बिही, या कोई इल्म सिखा के आदमी चला जाए, सिखाने वाला तो कब्रिस्तान में चला गया, लेकिन जब तक वो इल्मी नफा आम रहेगा, जब तक उस इल्मी नफा का फायदा रहेगा, तब तक उस सिखाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज जिसके लिए मैंने ये रिवायत बयान की, वलदुन सालिहुन यदउ लहु, या माँ बाप ने कोशिश किया, अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को नेक बना दिया, बच्चा नेक हो गया। अब ये जितना नेक काम करेगा, माँ बाप तो मर के कब्रिस्तान में पड़े रहेंगे, लेकिन माँ बाप के नाम अमाल में सवाब जुड़ता रहेगा। इसलिए कि बच्चा माँ बाप की तरबियत से नेक हुआ है, तो हम तो कब्रिस्तान में पड़े रहेंगे। बताइए, हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी औलाद अच्छी हो, दुनिया में भी हमारे हक में नफा बख्श हो, और हम मर के चले जाएं तो भी हमारी नेकनामी का जरिया हो। हर कोई चाहता है। इसलिए मैं बड़े ही जिम्मेदारी से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि हम और आप आज़म करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमको कीमती दौलत से नवाजा है, औलाद जैसी कीमती नेमत अता की है, और ये हमारे लिए हम समझें कि जन्नत का सामान है। अभी आप रिवायत सुनेंगे कि मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबुन नार, कि जो बच्चा कुरान करीम को पढ़ ले, उसको हिफ्ज़ कर ले, अल्लाह ताला 2 नेमतें अता करते हैं। एक तो ये कि अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह, अल्लाह सबसे पहले इस हाफिज़ कुरान को जन्नत में दाखिल करेंगे। दूसरी नेमत, व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबुन नार, खाली इसी की मग़फ़िरत नहीं करेंगे, बल्कि इस हाफिज़ कुरान की सिफारिश 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल फरमाएंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब। अब बताइए, हमारे लिए ये बच्चा जन्नत का सामान है कि नहीं है? भाई, हम दुनियावी जिम्मेदारी भी अदा कर दें जो हमारे जिम्मे है, और आखिरत में अल्लाह ताला फिर इसका बदल हमें अता करेंगे। हमारी ये मेहनतें रायगा नहीं होंगी। इसलिए जरूरत है कि हमारे घरों का माहौल अच्छा हो, हम खुद कुरान करीम की तिलावत करें। आप इससे अंदाजा लगाइए, मैंने खुतबे में आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6666 आयतों पर मुश्तमिल कुरान करीम का नुस्खा 23 साल के अरसे में उतारा है। तो आखिर इसका सबसे पहला टुकड़ा क्या है? क्या है? यही जो हमने पढ़ा, यही है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ाई का हुक्म तो खुद अल्लाह दे रहा है, और लोग बयान करते हैं, मैं तो नहीं कहता कि सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमानों में है। कहते हैं लोग, हम नहीं कहते, हम तो सुनते रहते हैं, खाली हम सुनते रहते हैं। जबकि हमारे सामने जो अल्लाह की आखिरी किताब है, उसका सबसे पहला टुकड़ा जो उतरा है, उसी में पढ़ने के लिए कहा गया। ये कितने अफसोस की बात है कि जिस कौम को सबसे पहले टुकड़े में पढ़ने की तरफ मुतवज्जे किया गया, और वही कौम आज तालीम से दूर है।
कितने अफसोस की बात है ये कितने अफसोस की बात है। इसको तो तालीम के मैदान में बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन वही कौम आज सबसे पीछे नजर आ रही है। ये अफसोस है कि नहीं है? इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमारे घरों में औलाद है तो सबसे पहले दीनी तालीम की फिक्र कीजिए। असरी तालीम जरूरत है, जरूरत के बकदर वो भी होनी चाहिए। लोगों ने 4 किस्में की हैं, सबसे बेहतर किस्म उसी को करार दिया गया कि वो पेरेंट्स, वो वालिदैन जो अपने बच्चे को असल यानी बुनियादी तालीम दीन की देते हो और इसके साथ साथ असरी उलूम से भी उसको आशना करा दें, वो सबसे बेहतर है। लेकिन असरी तालीम कितनी चाहिए हमको? जरूरत के बकदर। नमक खाने में कितना डलता है? अरे 1 किलो मुर्गा 2 किलो मुर्गा पकाएं तो नमक कितना डलता है? 1 किलो? हाँ 150 ग्राम, ये तो सभी जानते हैं। अभी कहेंगे थोड़ा सा बकदरे जरूरत, जितने से खाना हमारा नमकीन हो जाए, तो बस दीनी तालीम मुर्गा समझ लीजिए और असरी तालीम नमक समझ लीजिए। जरूरत है हमको, इसलिए कि हमको ट्रेन में चलना है, प्लेन में चलना है, टिकट चाहिए, कहां उतरना है, कहां चढ़ना है, सब देखना जानना चाहिए। जरूरत है ना? तो जरूरत के बकदर तो कितनी जरूरत है? नमक बकदर, ठीक है ना? अरे कितनी जरूरत है? तो बुनियादी तालीम दीनी हो और आसरी तालीम जरूरत के बकदर, दोनों होनी चाहिए। और आज तो अफसोस होता है, कितने वालिदैन तो ऐसे हैं न दीन न दुनिया कुछ भी नहीं है, दोनों में जीरो है, न इसी तरफ है न उसी तरफ है, न कलमा दरूद आ रहा है न जो है कोई और चीज उनको आ रही है। कितने खाली दुनिया में उतार करके उसकी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए जरूरत दोनों की है। आप दीनी तालीम को बुनियाद बनाइए ताकि वो बच्चा आपका किसी भी मैदान में हो, सबसे पहले वो मुसलमान हो, हलाल और हराम की तमीज उसके अंदर हो, किसी भी मैदान में हो, सौम और सलात का पाबंद हो, हलाल खाने वाला हो, हलाल खिलाने वाला हो, अच्छे अमाल करने वाला हो, अच्छे अमाल की तश्कील करने वाला हो। और अगर उसको खुद ही मालूम नहीं है तो अगले को क्या राह दिखाएगा वो? मैंने तो खुतबे में बड़ी आम रिवायत पढ़ी थी, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि हमारे बड़ों की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी फिक्र के साथ जो चीजें हमारे पास हो अगले को मुंतकिल करते रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। दोनों चीजें जरूरी हैं। कभी ऐसा होता है कि मरीज बीमार है तो मरीज को डॉक्टर के पास लाया जाता है, लेकिन जब मरीज ऐसा हो गया कि डॉक्टर के पास आ ही नहीं रहा है तो अरे बोलिए फिर क्या किया जाता है? डॉक्टर को लाया जाता है। तो कौम बड़ी बेहिसी का शिकार हो रही है। अब मरीज तो खुद ही बेहिस हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? अब डॉक्टरों को फिक्रमंद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जो लोग दीनी एहसास रखते हैं, मैं सबको जिम्मेदार बना के कह रहा हूं, यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को खुद भी दीन का पाबंद होना चाहिए, शरीयत का पाबंद होना चाहिए, हमारे अंदर भी हलाल और हराम की तमीज होनी चाहिए, और उसके बाद फिर इसकी फिक्र करनी चाहिए कि हमारे पूरे मुआशरे में जितने लोग हैं ये सब दीनदार, दयानतदार, अमानतदार हो जाएं। ये सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले बन जाएं, मुआशरे में एक एक फर्द हैं। जैसे आप गल्ले के ढेर में देखते हैं एक एक धान है, कितने धान बहुत बड़ा है, अरे गल्ले का जो ढेर है उस ढेर में एक एक धान है। ऐसे ही मुआशरा हम ही से बना हुआ है, एक एक फर्द है इसमें। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने लगे, इंशाअल्लाह पूरा मुआशरा अच्छा हो जाएगा।
पूरा मुआशरा अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज इस जलसे में शरीक हैं। मैंने आपके सामने असल जो फिक्र रखी है वो बच्चों की तरबियत की फिक्र रखी है। इसकी फिक्र रखी है। हम सब लोग करेंगे ना इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? जो बच्चा नर्सरी में जाता है ना, वो माँ फज्र नहीं पढ़ती लेकिन उसका प्रेस पहले करती है, उसके कोट पैंट टाई सारी चीजों की, उसकी टिफिन की फिक्र पहले करती है। और वही बच्चा खुदा न खास्ता अगर किसी दीनी इदारे से जुड़ा हुआ है तो बच्चे ने अच्छी तरह मुंह भी धुला है कि नहीं, इसकी भी फिक्र नहीं करती। नहीं, बुरा मत मानिएगा, सही कह रहा हूं मैं। यही हाल है हमारा, यही फिक्र है। देखिए, यही सोच है हमारी। वहां टाई कोट में जा रहा है तो अच्छा लग रहा है, हर एक को अच्छा लगता है। खैर, साफ सफाई सुथराई तो खुद इस्लाम सिखाता है। हाँ? अच्छा रहने के लिए तो खुद इस्लाम भी कहता है, ये मतलब नहीं गंदा रहे। लेकिन मैं सिर्फ फिक्र की बात बता रहा हूं आपको। वही बच्चा उस मैदान में जा रहा है तो माँ होमवर्क कराती है, करती है, वो माँ पढ़ के आती है, क्या कराना है तो बच्चे को कराती है। और यहां बच्चा क्या पढ़ के आया महीनों किसी को पता नहीं, पूरे घर को पता नहीं है। क्या तरबियत होगी बच्चे की, क्या तरबियत होगी? इसलिए मैं बड़े ही जिम्मेदारी से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, हमारी माएं और बहनें भी आज से आज़म करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो हमको औलाद की शक्ल में कीमती दौलत दी है, इस नेमत और दौलत की कदर करेंगे और इसको मुहज्जब और सलीकामंद बनाएंगे और मुआशरे का एक सालिह नौजवान बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी माँ और बहनों की फिक्रों के साथ अगर हमारे जो अब्बा लोग हैं इनकी भी फिक्र शामिल हो जाए तो सोने पर सुहागा। सब लोग करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सब लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी नस्ल नौ की अच्छी रहनुमाई फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।